दिया कि आप उपस्थिति के अंतर्गत अपने समय को बिताएं। और हम विश्वास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे प्रार्थना का दिन चालू हुआ है, एक नई सामर्थ को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, नए बल को महसूस कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा की उपस्थिति में हम रिन्यू हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। प्रभु का पवित्र वचन हम सब इस बात को जानते हैं। यशायाह 40:31 में क्या लिखा है? जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो कैसे उड़ते हैं? उड़ाव की नाई उड़ते हैं और थकते नहीं, चलते हैं थकते नहीं, दौड़ते हैं श्रमिक नहीं होते। आपसे कहना चाहते प्रभु की उपस्थिति के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखना, हमें नया बल, हमें केवल शारीरिक लेकिन आत्मिक ओर से हमें नया बल, नई सामर्थ, नई ताकत देता है। इसलिए सदा सर्वदा प्रयास ये करें कि आप अपने जीवन में प्रभु के साथ अपने आप का कैसे बनाए रखे, प्रभु की उपस्थिति में रखे। तो आप लोग आए हैं, आप प्रभु आशीष बरकत दे। हमारे सिस्टर फर्स्ट टाइम आई, क्या नाम आपका? क्या नाम? अंशिका। अंशिका, आपका ईश्वर के नाम में हम स्वागत करते हैं। हम सिद्धांत का धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में है। तो आपका अपना नाम बता दें। उषा, तो हमारे मकान मालिक साहब हैं, ये पत्नी है। तो परमेश्वर को भी आशीष दे, बरकत दे। आप उषा आपको बरकत दे, आशीष दे। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हालेलुया। अद्भुत बात होती है जब हम अपने घरों में टिक रखते हैं, कोई प्रभु के बारे में सुनता है। हम कहें प्रभु के नजरों में एक जन, एक ही व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आता है, वो क्या होता है? एक आनंद की बात होती है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम चलिए। कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जब हम अपने आप को लेकर जाते हैं, परमेश्वर के चरणों के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं, हम जब जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और उस समय जब प्रभु के साथ अपने लाइफ को बिताते हैं, हमारे जीवनों के अंदर कुछ ब्लेसिंग को हम प्राप्त करते हैं, कुछ आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। कुछ एक आशीष हमने, दो आशीषें कल देखी थी, तीसरी आशीष को देख करके आगे बढ़ेंगे। योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, पेज नंबर 1077 पर मिलेगा। योना की पुस्तक के अंदर हम चलेंगे और वहां पर देखते हैं, वहां पर क्या है? एक बड़ा प्रकोप वहां पर आया हुआ है और वहां पर परमेश्वर के क्रोध वहां पर उतरने वाला है। उस योना नगर के अंदर क्या होने वाला है? उसे शहर के अंदर एक बड़ी कह सकते परमेश्वर क्रोध आने वाला है। कारण क्या है? कारण यह है कि नीने, वहां पर जो नीने नगर के जो लोग हैं, नीने नगर के लोग क्या कर रहे हैं? नीने नगर के लोग पाप में गए हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं और वो पाप में चल रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रकोप आ रहा है। लेकिन वहां योना नाम का जो व्यक्ति है, नबी है, वह कुछ बातों को लेकर वहां जाता है और उसके द्वारा वहां पर क्या होता है? फिर वहां के लोग, नीने नगर के जो लोग हैं, नीने नगर के सारे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति अपने आप को लेकर आते हैं, प्रभु की उपस्थिति के अंदर समय बिताना चालू करते हैं। और अद्भुत बात यह है, वहां पर कौन है? ना केवल मनुष्य, लेकिन क्या है? अगर प्रभु वचन को पढ़ के देखे तो ऐसा लिखा है कि जानवर का क्या करते हैं? उपवास करते हैं और वहां के सारे लोग ये मानते हैं कि अब हमें क्या करना है? अब एक ही जगह छुटकारा मिल सकता है, अब जो कुछ हो सकता है ये हो सकता है, हम क्या करें? अपने आप को प्रभु के चरणों में लेकर जाए। और ऐसा लिखा वहां पर राजा से लेकर के छोटे बच्चे से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक, बुद्धिमान से लेकर हर एक ज्ञानी तक, हर व्यक्ति क्या करता है? प्रभु की उपस्थिति में आता है। 3:10 क्या कहता है प्रभु वचन में? जब परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा, कामों को देखा, पहले वो क्या कर रहे थे? बुरा काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, बुरे काम करके अपने जीवन बिताए। लेकिन अब क्या? ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। अब क्या काम करने लगे? वो ऊपर आपको पता वो क्या करने लगे? अब वो परमेश्वर के साथ समय बिताने लगे। हालेलुया। अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने टाइम को बिताने लगे। अब वो परमेश्वर के सबूत उपवास के साथ आ जाते। और क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा। आज की रात, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे कहना चाहते हैं, कई बार आपको लगता होगा, हम तो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन कई बार आप में से किसी का शायद विचार होगा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो उपवास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं तो खुदा की उपस्थिति में बैठी हूँ, मैं तो रो रही हूँ, क्या परमेश्वर देख रहा है? तो आपको कहना चाहते हैं क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने देखा। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं आप
कुछ भी कार्य करते हैं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का कार्य करते हैं, हो सकता है परिणाम हमें दिखाई ना दे, हो सकता है रिजल्ट हमारे आंखों के सामने ना आए, लेकिन आपको प्रोत्साहित करके बताना चाहते हैं परमेश्वर इस बात को देखना प्रारंभ करता है कि पृथ्वी पर कोई है जिसने क्या है, मेरी उपस्थिति में बैठना प्रारंभ किया है। कोई है जिसने कहा है मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा या 2 टाइम का खाना नहीं खाऊंगी, मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताऊंगी। और जो ऐसा वो करता है, ऐसा लिखा परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर देखा क्या हुआ, आगे बढ़े। से फिर रहे हैं। हाँ जी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हाँ। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, हाँ जी, उसको न किया। अब क्या हालेलुया, क्या परमेश्वर से लिखा गया है। परमेश्वर के लोगों से कहे इस बात को, अगर हमें कोई लोग बोले तो आपसे कहना चाहते, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रकोप की जगह परमेश्वर की दया आ जाती है। हालेलुया, हम परमेश्वर की दया को देखना प्रारंभ करते हैं। ऐसा लिखा परमेश्वर ने उनको देखा, परमेश्वर के जीवन को देखा, और परमेश्वर के मन में पहले के विचार था, मैंने क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा, इनके काम के कारण से इनके जीवन के अंदर पूरी तरह से नाश करने लेकर चला जाऊंगा। नाश का विचार परमेश्वर में था, लेकिन ऐसा लिखा जब परमेश्वर ने उनके जीवन को देखा कि मेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, मेरे साथ समय बिता रहे हैं, दुनिया में अपने टाइम को नहीं बिता रहे, दुनिया के तमाम बिजी लाइफ के बीच में से मेरे लिए एक समय निकाल रहे हैं, मेरे साथ टाइम दे रहे। प्रभु ने कहा, उस परमेश्वर ने अपने विचार को बदला, कहा अब मैं इन पर क्रोध नहीं, लेकिन क्या करूंगा, अब मैं इन पर अपनी दया दिखाऊंगा। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर जाते हैं, हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। हम कहें ऐसा प्रभु के वचन में ऐसा लिखा जरूर है, हमारा परमेश्वर क्या है, दयालु है। लोग अगर हमें परमेश्वर के में कई जगह पर भजन में पढ़े तो क्या बार बार इस बात को, हमारा परमेश्वर कैसा है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। दानियल की पुस्तक में से लिखा है वो दया सागर है, क्षमा खानी है। हाँ, परमेश्वर आपका परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए ऐसा ही है, वो परमेश्वर ऐसा है, लेकिन उसकी दया ऑटोमेटिक नहीं आती। उसके बाद जो दया उसके पास है वो ऐसे ही अपनी दया को नहीं करता, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को, अपने मन को बदल करके अपने गलत राह को छोड़कर सही राह में चलने का निर्णय लेकर उसके साथ टाइम बिताने का निर्णय लेता है, वो परमेश्वर की दया को प्राप्त करता है। परमेश्वर की दया उसके जीवन पर उतर जाती है। और आपको कहना चाहते थे समय नहीं परमेश्वर की दया के बारे में बोले, जब परमेश्वर की दया आती है, आपको कहना चाहते खुदा वो जीवन की सारी परिस्थितियां पूरी तरह से क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं जिसके जीवन में खुदा की दया आती है, अगर वो दलदल की कीट में भी हो, परमेश्वर की दया के द्वारा क्या होता है, दलदल की से उठाकर उसे चट्टान पर खड़ा कर दिया जाता है। जब परमेश्वर की दया आती है तो अद्भुत ऐसे काम हो जाते हैं जिसके लिए आपको कहे प्यारे परमेश्वर को अब सोच भी नहीं पाते। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय को बिताने के लिए अपने आप को रखते, दूसरे क्या होते हैं, मेरे आपके जीवन में ऐसे कई बंद दरवाजे जो असंभव नजर आते हैं वो खुल जाते हैं। हमारे जीवन की ऐसे वो परिस्थितियां संभव बन जाती हैं, ऐसा लगता है ये नहीं हो सकता, वो हो सकते हैं आपके मेरे जीवन में। हमारे जीवन के अंदर क्या होगा, अलग अलग प्रकार से लोगों के जीवन में कुछ एक चीज है जो कहलाते हैं बंद दरवाजे, जो कहलाते हैं असंभव परिस्थिति, जो नजर आता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शायद ये हो भी सकता है क्या। कई प्रकार हमें से कई लोग जो हमें सुन रहे हो और जो आप यहाँ बैठे, आप में से कई लोगों के जीवन के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं आप में से किसी न किसी के जीवन में कोई क्षेत्र आपको नजर आता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा भी हो सकता है? हम प्रभु के वचनों के अंतर्गत कई बार ऐसी स्थिति को देखते हैं। ऐसा लिखा एक शहर का एक जगह भी वहां क्या हुआ, वो अकाल पड़ा, और इतना भयानक अकाल पड़ा कि क्या हुआ, लोग जानवर को और लोग एक दूसरे के बच्चे को क्या कर रहे थे, खा रहे थे। और वहां पर परमेश्वर की आवाज उस जगह पर पहुंची, और परमेश्वर की आवाज के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर की आवाज के द्वारा ये हुआ कि परमेश्वर की आवाज द्वारा कहा गया कि कल के दिन क्या होगा, इस देश के अंदर बड़ी भरपूरी आ जाएगी, बड़ी भरपूरी आ जाएगी, एक बड़ी भरपूरी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन वहां पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था,
और वो ऐसा है, वो उस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा, वो राजा के नजदीक रहने वाला व्यक्ति था, यानी कि बुद्धिजीवी व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, सब बातों को जानने व्यक्ति था। तो उसको ये बात बताएगी, क्या बताएगी? परमेश्वर कल के दिन क्या होगा, इस शहर की सारी स्थिति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या कहा उसने ऐसा कहा, परमेश्वर भी इसे नहीं कर सकता। आपसे कहें, कई बार मेरे आपके जीवन के अंदर कई बार कुछ ऐसा नजर आता है, अगर आज एक व्यक्ति जो बहुत शराब पी रहा है, हम रोज उसे क्या देख रहे हैं? शराब पीता हुआ देख रहे हैं। और परमेश्वर का आवाज आपके पास आ जाए, उस व्यक्ति के पास आ जाए, उस व्यक्ति के जन के पास आ जाए, और वो आवाज ये कहे कि परमेश्वर व्यक्ति को क्या करेगा? अपनी महिमा के लिए यूज कर पास्टर या सेवक बनाएगा। तो हम में से कई लोग क्या कहेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति जो प्रभु को प्रार्थना नहीं करता, प्रभु के बारे में नहीं जानता, ये व्यक्ति प्रभु का सेवक बन सकता है? कई बार आपसे कहे, मेरे आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसे संभव बातें होती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ खुदा की उपस्थिति में जाते हैं, हालेलुया, तो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर जाके आप ये मेरे जीवन के अंतर्गत जो हमें असंभव रूपी बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, वो खुलते चले जाते हैं। प्रभु के वचनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। हम जकरिया और एलीशिबा के जीवन को जानते हैं। लूका के पहले अध्याय को अगर आप निकालें, वहां क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, एलीशिबा जकरिया नाम के लोग थे, एक स्त्री पुरुष थे, एक परिवार था, और उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो वृद्ध हो चुके थे, बुजुर्ग अवस्था में चले गए थे, और उनके बारे में ऐसा लिखा है, वो धर्मी थे और लगातार क्या करते थे? परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे थे, और उनकी एक ही प्रार्थना थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थोड़ा आगे जाकर उसके अध्याय को पढ़े तो हमें पता चलता, तो ऐसा लिखा है, एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत आकर कहा, ये तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और आने वाले दिनों में तेरी पत्नी जो कि एलीशिबा क्या है, वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, और उसका तमाम चीजें जो संतान उत्पत्ति के सारे चांस खत्म हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसे क्या होगा? एक संतान की आशीष प्राप्त होगी। आपसे कहना चाहते हैं, उस जगह पर हम कहें संतान, उस परिवार में संतान होना असंभव था, उस परिवार के अंदर संतान का आ जाना मुश्किल था, लेकिन ये परिवार क्या कर रहा था? लगा था परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखा था। और ऐसा लिखा है, उनके असंभव बात पूरी हुई, और एलीशिबा जो कि वृद्ध हो चुकी थी, जकरिया जो कि स्वयं वृद्ध हो चुका था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा लिखा, वो परमेश्वर के साथ बने रहते थे। आपसे कहना चाहते अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के अंतर्गत अपने आप को लगातार बनाए के बंद दरवाजों के आप खुलते हुए देखेंगे। आखिरी बात बोल करके बंद करेंगे, प्यारे परमेश्वर, वो हमारे जीवन में जो हम प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं, हम जब प्रभु के सम्मुख अपने आप को खुदा के साथ प्रार्थना के साथ रखते हैं। अगर निकाले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर हमारे साथ निकाले। यहाँ पर एक राजा की बात है, एक राजा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38, उसके पहले वचन को पढ़े, क्या कहता है? यशायाह उन दिनों में, हाँ जी, ऐसा रोगी हुआ, हाँ जी, क्या हुआ? किसके बारे में लिखा है? हिजकिय्याह के बारे में ऐसा लिखा, वो ऐसा रोगी हुआ जो मरने पर था, कि वो मरने पर था। क्या हो गया? उसे एक रोग लगा, और रोग इतना खतरनाक था कि उसके जीवन के अंदर उस रोग के बाद उसे मरना था। मृत्यु, वो रोग क्या लेकर वाली थी? मृत्यु लाने वाला वो रोग था, उसको खत्म करने वाला रोग था। और ये हिजकिय्याह कौन है? एक साधारण गरीब व्यक्ति है। कौन है? राजा है, ऊंचे पद का व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है। और आपको मालूम है, जब इसके पास एक खबर पहुंची कि तू मरने वाला है, तू मर जाएगा, मृत्यु तेरा पीछा करे, इस रोग ने तुझे मार देगा। परमेश्वर के लोगों, ये उस देश के या उस क्षेत्र के वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास नहीं है। ये वहां पर जो उस जगह पर जो तमाम जो अच्छे लोग थे, उनके पास वो नहीं गया। लेकिन इसके बारे में क्या लिखा है? पढ़े 38 का 2 पढ़े, क्या लिखा है? 38 का। हाँ जी, तब हिजकिय्याह ने दीवार के ओर मुंह फेर कर उसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हालेलुया! क्या आप हिजकिय्याह के लिए ताली ना बजाएं खुदा के लोगों? हालेलुया! इस परिस्थिति के अंदर इस बात को खुदा के लोगों से कहा, मेरा धन कुछ नहीं कर सकता, इस मेरे देश के अंदर जो बड़े बड़े वैद्य
समय डॉक्टर्स होंगे, वैद्य उस समय चलते वैद्य होंगे, उसने मान लिया अब ये वैद्य मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती, अब मुझे मरना ही होगा, मृत्यु में इंतजार कर लिए। लेकिन इसे मालूम था कोई है जो मेरे जीवन के अंदर मेरी इस मृत्यु की सैया से उठाकर मुझे जीवन देने की सामर्थ्य रखता है, वो परमेश्वर है। और ऐसा लिखा, इसने भीख की और मुंह करके उस परमेश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ किया, उस परमेश्वर से प्रार्थना प्रारंभ किया। इसके अंदर एक आवाज आ गई, मुझे मालूम है इस समय मेरे लिए कोई काम करेगा तो परमेश्वर करेगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, कई बार आप जीवन के अंदर ऐसी कठिन परिस्थितियों को गुजरते हैं, लेकिन उस समय हम कई बार क्या करते हैं, हम अपनी परिस्थिति का समाधान के कई बार हम लोगों के पास जाते हैं, कई बार हम इधर देखते हैं, कई बार उधर देखते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने अपने वचन में कई बार कहा, ना दाएं मुंह ना बाएं मुंह, इधर उधर मत ताक। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको इधर उधर नहीं ताकना, ये हिचकिया ना इधर देखा ना उधर देखा, लेकिन ऐसा लिखा इसने अपने भेद क्या किया, अपने मुंह को दीवार की ओर किया और इसने क्या करना चालू किया, परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू किया, खुदा के सामने अपने आप को उंडेलना चालू किया, प्रभु के सामने अपने आप को लेकर। उसके 5वें वचन में लिखा है, लिखा क्या है, पढ़े मेहरबानी से बंद करें। हाँ जी, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। आपसे कहना, जब जब आप परमेश्वर का, फिर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को उंडेलेंगे, अपने आप को लेकर आएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको जवाब देने के लिए उतर आएगा, आपके लिए वो जवाब लेकर आएगा, आपको उत्तर देगा। सपने के द्वारा आपसे बोल सकता है, दर्शन के द्वारा आपसे बोल सकता है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा बोल सकता है। आपसे कहना, अगर आपने अपने ढूंढने में खुदा के सामने देखा है, अगर आपने अपने आप को खुदा के सामने रखा है, अगर आपने अपने आप को प्रभु के लिए उड़ेल दिया है, आप दुनिया के और नहीं लेकिन खुदा के देखने के अपने आप को अगर आपने मैंने प्रार्थना के लिए दे दिया है, तो खुशखबरी ये है, परमेश्वर की ओर से उत्तर आपके लिए मेरे लिए आ रहा है। हालेलुया। हम उत्तर को प्राप्त करते, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा जी, क्या कहा, पढ़े, तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। आपकी विनती सुन ली है, मेरी विनती सुन ली है, आपकी मेरी आने वाले दिनों की विनती सुनी जाएगी, आपकी मेरी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी मेरे एक प्रकार की वाणी जो पूरा की उठ रही है उसको सुना जाएगा, सुन ली है। और तेरे आंसू देखे हैं, और तेरे आंसुओं को देखा है, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। ये व्यक्ति जो सदर मरने वाला था, मृत्यु की सैया का, मौत इसका इंतजार कर रही थी, मौत, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी आयु बढ़ा दी गई। आपसे कहना था कि आपको मुझे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, आपकी मेरी उपवास प्रार्थना प्रभु के पास ठहरना खुदा की ओर से हमारे जीवन में आयु बढ़ोतरी को लेकर आ सकती है। अभी समय नहीं कि उन आयु को बताएं, मेरे आपके पास बहुत सी दवाइयां हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने तुम जियोगे, 3 महीने तुम जियोगे, 1 महीने तुम जियोगे, लेकिन जब उन्होंने खुदा की पाई, केवल बाइबल की घटना नहीं है लेकिन संसार की भी घटना है, हम में से कई लोगों के जीवन की घटना ये है, और आने वाले दिनों में हम में से कई लोगों की भी एक गवाही बनने जा रही है कि हमने लंबी आयु को प्राप्त किया। डॉक्टर्स ने कहा ये बीमारी तुम्हें खत्म करेगी, प्रस्तुत ने कहा चीजें तुम्हें खत्म करेगी, लेकिन खुदा ने हमें लंबी आयु से प्राप्त किया। आज आपसे कहना, जिस कमरे में बैठे लोगों और सुनने वालों को, आपकी आयु परमेश्वर बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है, बढ़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर बढ़ोतरी देने के लिए तैयार है। शर्त एक ही है, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में उंडेलने के लिए तैयार हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। फिर एक बार कहना चाहते हैं, उपवास प्रभु की उपस्थिति में जो समय आप और मैं बिता रहे हैं वो आशीष में है। यदि आपने दिनों में अद्भुत समय बिताया है, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि नहीं बिताया तो आपसे कहना चाहते आने वाले दिनों में हो सकता आपका अनाउंसमेंट ना किया जाए, लेकिन फिर भी सेल्फ डिसीजन लिए, व्यक्तिगत निर्णय लें, मैं खुदा के साथ इस समय को व्यतीत करूंगी। और आपसे कहना, जब आप ऐसा करेंगे, हमने बातों को देखा, हमारे जीवों के अंतर्गत ऐसा ही होगा जैसा उन लोगों के जीवन हुआ। बंद ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे, आपके मेरे जीवन के अंतर्गत
परमेश्वर की दया, प्रकोप की जगह, क्रोध की जगह हम परमेश्वर की दया को देखेंगे। अपने जीवन के अंदर लंबी आयु को हम देख पाएंगे, हम हमारे जीवन के आयु को बढ़ते हुए देख पाएंगे। आइए हम खुदा के सम्मुख अपने आप को लेकर आए। हालेलुया, धन्यवाद। ओ शामा रावा शाखला, यहाँ कोई है जो डर के साथ यहाँ पर आया है। हमें सुनकर यहाँ कोई है जो डर के साथ बैठा है। लेकिन आज की रात आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपके अंदर से डर निकाल कर कह रहा है, मेरे बेटे मेरे सम्मुख अपने आप को लेकर आ, मैं तेरे डर का इलाज करूंगा, तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा, असंभव आपको संभव करूंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। आज की रात कोई है जो जीवन के अंदर डर से जीवन जी रहा है, परमेश्वर आपके अंदर कुछ कार्य करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद रखें। यदि हमारे बीच में कोई बीमारी की अवस्था में है, कष्ट में है, परेशानी में, चिंता में है, पारिवारिक प्रार्थना है, काम की चिंता है, किसी प्रकार की जीवन की चिंता है, आप चाहते हैं आपके प्रार्थना की जाए, मेहरबानी से अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। हम सबकी आंखें बंद रहे, हमारी भी आंखें बंद है। ये हाथ आपका प्रभु की ओर दिखाया जाए। आपके लिए हम दुआ करने जा रहे हैं। महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। प्रभु इस समय हमें इस बात को जाना है, जब आपकी उपस्थिति में जाते हैं कुछ अद्भुत आपके द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन आपके द्वारा होता है। आप अपनी सामर्थ्य को भेज करके और अपनी सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु हमारे जीवन के अंदर अपनी दया को देते हैं, हमारे जीवन में संभव बातों को संभव बना देते हैं, हमारी आयु को बढ़ा देते हैं। आज हमारे बीच में कोई बीमारी की अवस्था में है, इनके जीवन में कोई ऐसा दरवाजा है जो असंभव दरवाजा जो परमेश्वर बंद है, आज इस समय यीशु के नाम में दरवाजा खुल जाए, चमत्कार हो जाए, कार्य हो जाए। आपकी सामर्थ द्वारा चिन्ह चमत्कार को बोलते हैं। धन्यवाद अनुग्रह और दया के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।